अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने फॉर्म्स शुरू किया हुआ है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो फॉर्म्स में हमने लास्ट जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे कवर नहीं हुआ सारा फॉर्म्स का चैप्टर। तो इस वाले हम लेक्चर के अंदर फॉर्म्स की इनपुट्स, लेबल्स और पूरे लेआउट को समझेंगे कि बूटस्ट्रैप के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें हम जो बाकी चेक बॉक्सेस की कुछ चीज़ें रह गई थी, चेक बॉक्सेस और रेडियोस की, वो पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और इनपुट ग्रुप पढ़ेंगे। तो हमारी जो चीज़ें रह गई थी हम वो देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्विच तक पढ़ा था, ठीक है, स्विचेस तक पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट स्टैक। डिफ़ॉल्ट स्टैक में क्या है हमारे पास? बाय डिफ़ॉल्ट एनी नंबर ऑफ चेक बॉक्स एंड रेडियोस आर इमीडिएट सिबलिंग विल बी वर्टिकली स्टैक एंड अप्रोप्रिएटरी स्पेस्ड विद फॉर्म चेक। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी आप चेक बॉक्सेस और रेडियस बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे का क्या होंगे? इमीडिएट सिबलिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी अभी आप जैसे इसने इनपुट बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा दूसरा इनपुट है, ठीक है। अब उसने लेबल में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ भी लेबल में कुछ नहीं दिया। तो अब हालांकि इनके अंदर कितनी डिव्स और सारा कुछ है, लेकिन वो फिर भी ये देखें साथ साथ क्या लेंगे। अच्छा, लेबल दिया है वो मैंने देखा नहीं, पर मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक और ये दूसरा ही उसका इमीडिएट सिबलिंग ही होगा, ठीक है। जब हम फॉर्म चेक को यूज़ करेंगे और चेक बॉक्स और रेडियो हम डिफरेंट भी यूज़ कर रहे होंगे ना, ज़रूरी नहीं चेक बॉक्स ही, रेडियोज़ में चेक बॉक्स दोनों कोई भी यूज़ करें तो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट सिबलिंग होंगे, ठीक है। इसको हम करके भी देख लेते हैं। वैसे इसमें कोई करने वाली चीज़ नहीं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही। ये डिसेबल है और ये डिसेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेडियो भी आप यूज़ कर लें बीच में तो भी इमीडिएट सिबलिंग्स ही होंगे वो एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि इनलाइन का आ रहा है ग्रुप चेक बॉक्सेस और रेडियोज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल रो बाय एडिंग फॉर्म चेक इनलाइन। यानी अगर आप फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास डाल देंगे तो जो जैसे ऊपर वाले में देखें, एक लाइन में एक आ रहा है, फिर दूसरी में, फिर तीसरे में, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में तीनों आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? फॉर्म इनलाइन की फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास लगा के, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये देखें, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, वरना हमने यहाँ पे भी देखें ये दो रेडियो बटन यूज़ किए हुए हैं, तीन बल्कि यूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। तो उसने खुद ही उसको डिस्प्ले इनलाइन दे के वो सारे स्टाइल्स दे दिए जो हम इनलाइन करने के लिए यूज़ करते थे, और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने सिर्फ एक क्लास चेंज की है और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि रिवर्स, यानी कि पुट योर चेक बॉक्स, रेडी बॉक्स एंड स्विचेस ऑन द अपोजिट साइड। यानी आपने वैसे लेफ्ट साइड पे आते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने लेफ्ट साइड पे नहीं दिखाने, सपोज़ आप उर्दू का कोई पेज बना रहे हैं या अरबी का कोई पेज बना रहे हैं, तो उसमें आप, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट बन सकती है, ये हमेशा याद रखना, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होती। तो उसमें आप फॉर्म चेक रिवर्स की क्लास यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना जब भी हम किसी भी बूटस्ट्रैप को यूज़ करें तो एक उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है जो उसको वो चीज़ बनाती है। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ यूज़ करनी होती है तो फॉर्म चेक रिवर्स, यानी कि ये डबल क्लास लगेगी। अगर आप सिर्फ फॉर्म चेक रिवर्स करेंगे तो फॉर्म चेक वाली चीज़ें नहीं लगेंगी, अलग अलग क्लास के अलग अलग यानी कि काम है। तो जो दो लगी हुई हैं जहाँ पे वो दो ही लगेंगी, ठीक है। फॉर्म रिवर्स पे उन्होंने फॉर्म रिवर्स वाली सिर्फ स्टाइलिंग की हुई है, और सिर्फ अगर आप फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक वाली यूज़ करेंगे तो उस पर जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने स्टाइलिंग दी हुई है वो यूज़ हो जाएगी, फिर उसमें रिवर्स नहीं होगा ना। अच्छा, ये हमने लगा लिया। अभी देखें ये राइट साइड पे आने लग गए। इसी को मैं रिवर्स को अगर ख़त्म कर दूँ, ये देखें ये अब आपके लेफ्ट साइड पे आ गए, सही है। मैंने अभी एक का ख़त्म किया ना, जितने का भी ख़त्म कर दूंगा उतना, ये जैसे इसका ख़त्म कर दूँ इसका भी हो जाएगा, इसका ख़त्म कर दिया तो इसका हो गया, इसका ख़त्म करूँगा तो इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिप के अंदर अलग अलग लगा हुआ है फॉर्म चेक रिवर्स। अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जिसमें हम लेबल नहीं यूज़ करना चाहते, तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। उसमें क्या है? ओमिट द रैपिंग फॉर्म चेक, यानी कि सपोज़ करें आप किसी जगह पे फॉर्म नहीं बना रहे, जस्ट एक इनपुट यूज़ करनी है, तो उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे देखें, हमने ये इनपुट यूज़ करनी होती है तो हम उसके ऊपर वाली एक डिव के ऊपर फॉर्म चेक लगाते हैं, ठीक है, ये वाली क्लास लगाते हैं। तो अब हम हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने जस्ट एक इनपुट यूज़ करनी है। जैसे ये देखें ना, ये एक इनपुट यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे? जैसे एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर इनपुट यूज़ कर लेंगे या डायरेक्ट इनपुट यूज़ कर लेंगे, डिव के अंदर फॉर्म चेक की क्लास नहीं देंगे।
लेकिन हमेशा याद रखना है, जो मैंने पिछले लेक्चर के शुरू में भी बताया था, किसी ना किसी तरह आपने उस इनपुट को इंट्रोड्यूस करवा देना कि वो क्या चीज़ है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, ये देखें, वैल्यू एरिया लेबल दे दिया है, इसमें वैल्यू नहीं दी, वो आप वैल्यू दें कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का रेडियो बटन है, ठीक है। ये आपने किसी ना किसी तरह या तो उसको लेबल यूज़ कर लेना, अगर लेबल नहीं यूज़ कर सकते तो एरिया लेबल दे देना, ठीक है, यहाँ पे। और ताकि उसको पता चल जाए बाद में बैकएंड के और सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है ना, तो उसमें वो फिर काम आ जाता है, ठीक है। कर देते हैं नो लेबल। ये आपके पास बटन आ गए और इनके साथ कोई लेबल भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें रहती थी। अच्छा, टूगल बटन हमारा रहता है। टूगल बटन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे चेक बॉक्सेज हैं उसी को हम टूगल बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? अच्छा जी, क्रिएट बटन लाइक चेक बॉक्सेज एंड रेडियो बटन बाय यूजिंग बटन क्लास एंड फॉर्म चेक लेबल। यानी हम है हमारे पास चेक बॉक्स, लेकिन उसको हम बीटीएन की क्लास दे देंगे ना, किसी भी एलिमेंट को बीटीएन की क्लास दे देंगे तो वो बटन बना देता है उसको, ठीक है। तो इसको भी वो फिर क्या कर देगा, बटन बना देगा, ठीक है। मैं कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल बन रही है, ठीक है। जब भी आपने ऐसे काम करना होता है ना जिसमें ज़्यादा काम होता है, तो कमेंट ज़रूर देने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लेकिन टाइप चेकबॉक्स ही है, क्लास में बटन कर दिया और चेक भी कर दिया, तो इससे वो क्या कर देगा, इसको चेक बॉक्सेस बना देगा, और सॉरी, टूगल बटन बना देगा, ठीक है। इसमें लेबल भी हो गए हमारे, ठीक है। इसको भी इन्होंने क्लास दे दी है एक, इससे हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ प्राइमरी लिखें। प्राइमरी एक कलर का नाम है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हम यहाँ पे कलर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको डेंजर कर देते हैं, ये रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डिसेबल्ड है इसलिए आपको थोड़ा सा फेड लग रहा है। तो अब हम अगर बटन चेक क्लास देंगे तो वो एक क्या बना दिया उसने, चेक बॉक्स करके वो टूगल करके बना दिया, यानी इसको सेलेक्ट कर लें या इसको सेलेक्ट कर लें या इसको सेलेक्ट, ठीक है, इस तरह करके बना दिया। अगर इसको मैं डिसेबल्ड ख़त्म करूँ ना, आपको थोड़ा शायद और ज़्यादा क्लियर हो आपको। ये देखिए, अब तीन हमारे पास बॉक्सेस हैं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पता लग रहा है सेलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब इसको कर दूंगा तो वो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं वापस अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं फ़र्क पड़ रहा है ना। तो टोगल भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। अभी इसमें हम आगे जाएंगे तो आपको और इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। अभी देखिए उन्होंने क्या किया है कि जो चेकड होगा उसके ऊपर ये एक सर्कल सा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बटन चेक फॉर, ये उन्होंने क्लास का नाम रखा हुआ है। ये देखें, अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं, जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं अनसेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक करके बाउंड्री से बना रहा है, बॉर्डर लगा रहा है उसको। इसको अनचेक कर देंगे, यानी कि टूगल और अनटूगल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। टूगल बटन का कहते हैं कि उसके दो यानी काम होते हैं, एक जब वो चेकड होता है, एक जब वो नहीं होता, ठीक है। यानी कि ये स्विच भी एक टूगल बटन है, देखिए यहाँ बंद है या खुल रहा है। रेडियो बटन भी एक टूगल बटन है, इसको हमने इस तरह करके यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह रेडियो बटन को भी आप चेक करके यूज़ कर सकते हैं, और चेक बॉक्सेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ बटन सच एज द वेरियस आउटलाइन स्टाइल्स, यानी कि आप ये जो स्टाइलिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है बटन आउटलाइन सक्सेस, यानी ये जो सक्सेस है ये कलर का नाम है, तो आप इसको कलर जो मर्जी लगा लें, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। मैंने बी आर से लगाया था कि हम अगली लाइन पे चल जाए। तो ये देखें, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कलर, बैकग्राउंड्स और बॉर्डर यूज़ किए हुए, तो आपने आउटलाइन यानी कि जो आउटलाइन यानी बॉर्डर करके आ रही है ना आपके पास, आउटलाइन की प्रॉपर्टी हमने सी एस एस में पढ़ी थी, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे ये आउटलाइन ग्रीन है, ये वाली ग्रीन है ना, इसको हम करें अगर वार्निंग, ठीक है। अच्छा, हमने ना गलत जगह चेंज किया, क्लास चेंज करनी थी ना हमने।
यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, इसको हमें वो नहीं करना है। ठीक है, अब येलो हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं विद इन द बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हमारे चेक बॉक्सेस वाला टॉपिक खत्म हो गया। आगे हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो है रेंज का। ठीक है, अच्छा आपने ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस ज़रूर करके देखनी है, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, सारी चीज़ें मिक्स होती रहेंगी। ठीक है, रेंज ये इस तरह की जो इनपुट होती है ना फॉर्म में, उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इससे हम मोस्टली देखते हैं, या अपनी रेंज देखते हैं कि अगर हमने कोई सपोज़ कुछ बुक करना है, या हमने देखना है कि ये एक प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं, उसमें रेंज हमारी इतनी है। ठीक है, उस हिसाब से हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट की टाइप होती है रेंज, और इसका जो फॉर्म कंट्रोल होता है वो क्या होता है, फॉर्म रेंज। जैसे फॉर्म कंट्रोल था, फॉर्म चेक था, ठीक है, फॉर्म स्विच था, इस तरह अब इसमें क्या है, फॉर्म रेंज, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह डिसेबल हो सकती है ये। ठीक है, इसको हम लिख के देखते हैं, फॉर्म रेंज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। मैं इधर एक और इनपुट बना देता हूँ, जिसमें आपको मैं डिसेबल भी करके साथ ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास ये रेंज आ रही है। ठीक है, या आपको में भी लाइन नज़र ना आ रही हो, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी हमने ब्लैक से ही दिया हो ना। चलिए बैकग्राउंड को चेंज करके देखते हैं। और ये नहीं कि हमने अगर वोटसेप यूज़ कर लिया तो हम सीजस नहीं यूज़ कर सकते, हम कर सकते हैं, बस दोनों को फिर आपस में आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब आपको रेंज नज़र आ रही है ना। ठीक है, ये दिखाने के लिए आपको, क्योंकि इसका वैसे बाई डिफ़ॉल्ट वाइट कलर होता है, तो फिर इसलिए वो नज़र नहीं आ रही थी। तो ये रेंज है, और इस पर हमने फॉर्म रेंज यूज़ करना है। ये चल नहीं रही क्योंकि इसको हमने डिसेबल किया हुआ है, तो इसकी जो भी इनिशियल वैल्यू थी, या जो भी बाई डिफ़ॉल्ट वो शो करता है, वो वही आ रही है। ना उसको हम छेड़ सकते हैं, ना हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें रेंज में हम देखते हैं वहाँ पे और क्या चीज़ है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे इन्होंने देखें मैक्सिमम 5 दिया हुआ और मिनिमम 0 दिया हुआ, तो हम इसको ये दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब ये देखें, मैं एक और यहाँ बनाता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ मिनिमम 10, मैक्सिमम 100। ठीक है, तो हम जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें ये मिनिमम जा रही है, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना मिनिमम, वो 10 ही होगी, जहाँ तक भी आप ले जाएँ। और 100 यहाँ जितना भी मैक्सिमम ले जाएँ, पर 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी वैल्यू। बैक एंड में ना वैल्यू इसकी 100 ही जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये नहीं, अच्छा हमने नहीं बनाई थी ना, सॉरी, नीचे वाली का होगा ना। इसमें आपको एक और चीज़ भी ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें ये चीज़ चल रही है। अब स्टेप्स इसमें जो हम ये जैसे मूव हो रही है ना, ये देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी मूव हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको भी कंट्रोल करना चाहें ना, कि ये एक स्पेसिफिक गैप के बाद ही मूव हो, तो हम उसके अंदर स्टेप्स बता सकते हैं उसको। ये देखें, स्टेप्स 0.5, यानी जो वो मूव हो रही है ना, वो उस हिसाब से मूव होगी। जैसे मैंने 1 कर दिया, ठीक है, 0.5 नहीं, 1 कर दिया मैंने रिफ्रेश किया, तीसरी वाली हमारी रेंज है। अभी देखेंगे पूरा 0.5 का, एक का गैप ले रही है। ठीक है, 0.5 करके देखते हैं। ओके, इसको हम देखते हैं कि हमारा क्यों नहीं चल रहा। असल में होता ही है, देखेंगे मूव नहीं करेगा साथ साथ, ये पूरा स्टेप ले के मूव करेगा, देख रहे हैं ध्यान से। तो हम देखते हैं हमारे पास क्यों नहीं चल रहा। इसमें क्या है, इसमें वो अच्छा इसमें नहीं है, इसमें ये देखें साथ साथ मूव कर रहा है।
लेकिन जब हमने इसको स्टेप दे दिया ना, तो वो एक स्टेप के हिसाब से मूव करेगा। जैसे यहाँ 0.5 है, ठीक है। हम देखते हैं हमारा, हम इसका ही कोड लेके एक दफ़ा लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने उसमें किया ये हुआ था, एक क्यों नहीं चल रहा था हमारा, कि हमने ना यहाँ पे वैल्यू दी थी 10 और यहाँ 100, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी जो कर सकता था। अब उसने 5 के अंदर रह रह के 0.5 के स्टेप्स बनाए, तो 10 स्टेप बन गए, तो इसलिए हमें वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। ठीक है, यानी कि अब देखें, मैं बताता हूँ आपको। देखें अभी स्टेप क्लियर है। उसने क्या किया, यहाँ से 0.5 ये हो गया, फिर ये 0.5 ये एक हो गया, इसी तरह इसने 10 तक बना दिया। अब यहाँ पे है 100 तक, तो वो बना वो 0.5 ही रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि वो स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं, और वो रेंज उसकी हमने मिनिमम 5 10 दी हुई है, और मैक्सिमम उसकी क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। तो जैसे हम इसको दोबारा से 10 कर दें और इसको 100 कर दें, तो आपको फिर दोबारा उसकी समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है, कि देखिए साथ साथ चलने लग गए, क्योंकि अब इसके पास इस पूरी रेंज के अंदर ना 200 स्टेप्स बन गए हैं। अब 10 स्टेप्स बनेंगे, इधर हम इसको 10 कर दें और इसको हम 0 कर दें, ठीक है। तो इसके पास 0.5 के 10 स्टेप्स बन गए, इसलिए हमें मेजर फ़र्क आएगा कि ये देखें फ़र्क आया। समझ आई बात की। तो ये इसलिए पहले नहीं हो रहा था। जब मिनिमम और मैक्सिमम उसको रेंज दे देते हैं हम, तो उसको पता चल जाता है कि उसने किस हिसाब से मूव करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेंज के टॉपिक में इतना ही था। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और बहुत अच्छा वो टॉपिक है, अपने एक नई चीज़ उसमें मिलेगी आपको। अच्छा, इनपुट ग्रुप्स easily extend form control by adding text button or button groups or either side of textual inputs, custom flag and custom file inputs। यानी कि अगर हमने चीज़ों को ग्रुप करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक इनपुट है और ये एक क्या है, ऐड ऑन है, ठीक है, लेबल कह लें आप इसको, इसने इसके साथ ही लगा दिया, ठीक है, लेकिन स्पैन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी। जैसे ये देखें, हमने ये ऐट द रेट ऑफ बताना था कि यूज़र नेम को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक और चीज़ दिखा दी उसको इनपुट के साथ, यानी कि हम देखें कितना प्यारा सा लग रहा है। इसी तरह हमने ये जो योर वैनिटी यूरल लिखा ना, ये इस पूरे का लेबल होगा इन दोनों इनपुट्स का, ठीक है। या नीचे वाली का होगा, मतलब जो भी सिनेरियो आप लिखें। अब जैसे ये डिव है, ठीक है, इसमें उसने किया क्या है, जो उसने इनपुट के साथ चीज़ यूज़ करनी है ना, उसको उसने एट द रेट ऑफ को स्पैन में रख दिया, और उसको क्लास ये दिया इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। आपने ये क्लास जिसको देंगे वो उसके साथ वाली इनपुट के साथ आ जाएगा, ठीक है। और उसको रैप कर देना डिव के अंदर, और उनको आपने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की। यानी कि हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम देंगे इनपुट ग्रुप की क्लास। अब उसके अंदर हमारे पास अगर एक इनपुट है और एक ही ऐड ऑन है, इसको हम ऐड ऑन कहेंगे, जो हमने सारी चीज़ें डाल ली, ठीक है। तो उसको हम इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास देंगे, और इनपुट को तो हम सिंपल जो भी क्लास दें, फॉर्म्स कंट्रोल फॉर्म सेलेक्ट, जो भी हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम जो ब्लैक कलर था ना, उसको एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं। अब ये देखें, अब हो क्या रहा है कि इसका एड ऑन इसके साथ लग रहा है, इसका एड ऑन इसके साथ लग रहा है, ये हमने लेबल दिया। फिर उसके बाद मैं आपको ना कोड से भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक डिव है जिसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की। ये MP3 का मतलब है मार्जिन बॉटम 3, तो इसको अभी ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा मैं। आपने एक डिव बनानी है जिसमें आपने चीज़ों को ग्रुप करना है ना, उसके लिए पहले एक डिव बनानी है, उसको क्लास दे देनी है इनपुट ग्रुप की। फिर उसके बाद अपने स्पैन के अंदर वो चीज़ लिख देनी है
जो आपने उस इनपुट के साथ डालनी है। उसके बाद अपनी सिंपल इनपुट जैसे हम लगाते हैं, जिस टाइप की इनपुट होगी उस टाइप का आपने उसको क्लास दे देनी है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म सेलेक्ट या जैसे भी होगी, ठीक है। अब अगर ये देखें ये हो गया। अब सपोज इसमें लेवल नहीं था, इसी में आपने लेवल यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहली में लेवल नहीं है, दूसरी में भी लेवल नहीं है, लेकिन तीसरी में ये देखें ये जो है ना ये लेवल है, और इसके नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो इसके साथ हैं। जैसे ये लेवल हो गया, ठीक है। सबसे पहले लेवल आएगा, फिर एक डिव बना दी उसने इसको ग्रुप करने के लिए, जैसे यानी कि सिर्फ इस वाली इनपुट को इस स्पैन के साथ ग्रुप करने के लिए उसने डिव के अंदर एक और डिव बना दी, और फिर एक और डिव बना दी है। तो उसके नीचे वैसे ही एक उसने डाटा लिखना था, एग्जाम्पल हेल्प टेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले इसमें सेक्शन में उसने जिसमें डॉलर साइन है उसमें दो उसने स्पैन यूज़ करने थे। तो पहले उसने स्पैन लगाया, यानी शुरू में स्पैन एक आ गया, फिर एक इनपुट लगाई है, फिर एक स्पैन लगा दिया, यानी कि शुरू स्पैन से किया फिर इनपुट फिर स्पैन। इससे क्या होगा, जिस जिस ऑर्डर से आप स्पैन्स लगाएंगे ना उस ऑर्डर से ही बनेगी। यानी सपोज करें कि ये जो है स्पैन ये वाला, ठीक है, इस पेन के अंदर क्या है ये example.com है, इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये राइट साइड पे आ जाएगा और इनपुट लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। पहले क्या था, मैंने वापस उसको ऊपर कर दिया, तो अब वो ये देखें ये लेफ्ट साइड पे आ गए, इसकी बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इसको जिस साइड पे रखेंगे ना उस साइड पे हो जाएगा। अगर दो ऐड करने हैं तो इनपुट को बीच में रख के एक ऊपर एक नीचे, तो उस हिसाब से एक पहले ऐड कर देगा एक बाद में ऐड कर देगा, ठीक है। ये इसको भी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हम एक से ज़्यादा कैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ मैं जिस कॉन्सेप्ट दे रहा था आपको कि हो क्या रहा है अभी ना कोड के साथ हमारे। अभी देखें ये रैपिंग है, इनपुट ग्रुप रैप बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रैप, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोडिंग यूज़ करें ना बूटस्ट्रैप के अंदर पीछे जो स्टाइल सीसेस यूज़ हो रही है उसमें ये फ्लेक्स के साथ ये काम कर रहा है। अब सपोज करें इसकी वजह से आपका बाकी पेज डिस्टर्ब होता है, तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स नो रैप की एक क्लास लगानी है। उससे क्या होगा, जितने भी फ्लेक्स के स्टाइल्स वो यूज़ कर रहा होगा वो ख़त्म कर देगा, ताकि आपका बाकी पेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एक बात याद रखनी है, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं ना, हो सकता है इसकी वजह से ना किसी और लाइन में मसला आ रहा हो, तो आपका कोड एक दूसरे कोड से यानी कि सिमिलर होना चाहिए, मतलब आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं। अगर एक जगह से हम मार्जिन ज़्यादा कर रहे हैं तो पूरे, यानी कि अगर सपोज करें यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल रही होती है ना, जैसे ये बाहर कोई चीज़ बाहर निकल रही है, उसने पूरे पेज को डिस्टर्ब किया हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका कोई कोड पूरे मतलब कि एक लफ्ज़ भी ना आपका पूरे पेज को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने काम करना है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि अगर फ्लैक्स बॉक्स आपको डिस्टर्ब करे तो आपने फ्लैक्स नो रैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, उससे वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ खत्म कर देगा। इसी तरह हम इसको साइज़ भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर यानी कि आपने साइज़ अपना डिफरेंट रखना हो ना, तो हम इनपुट ग्रुप इनपुट ग्रुप LG करके, जैसे हम साइज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्म्स में, हम चेंज कर सकते हैं LG और SM से। बाद में दोबारा बता रहा हूँ कि ये मीडिया क्यूरीज नहीं है, इससे जस्ट साइज़ चेंज हो रहा है SM और LG से। और अगर आप SM और LG नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली है, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल वाली, लार्ज लिखेंगे तो लार्ज वाली, ठीक है। तो जिस तरह आपने यूज़ करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने इनपुट्स के साथ यूज़ किया ना, हम इस तरह ही रेडियोस बटन और चेक बॉक्सेस के साथ भी एड ऑन्स कर सकते हैं। ये जो इनपुट ग्रुप हम बना रहे हैं ना, ये हम किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम सिर्फ इनपुट के साथ कर सकते हो। देखें इनपुट यानी टाइप टेक्स्ट के साथ नहीं, हम किसी भी इनपुट के साथ कर सकते हैं। जैसे ये इसकी क्या है टाइप, क्या है रेडियो, इसकी क्या है टाइप चेक बॉक्स, तो इसके साथ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और वही रूल्स हैं सारे जो हमने उसमें लिखाए थे कि लेफ़्ट राइट साइड आपने देख लेनी है। अब हो क्या रहा है, एड ऑन्स हो रहे हैं इनपुट के साथ एज अ रेडियो बटन, एज अ चेक बॉक्स। समझ आ रही है बात की, पहले हम सिंपल टेक्स्ट के साथ कर रहे थे, यानी कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ये एक सिंपल टेक्स्ट है स्पैन का। अब हमने यहाँ रेडियो बटन लगाया हुआ है और ये इनपुट है, इस पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और करना कैसे है, सब चीज़ों को रैप कर देना है इनपुट ग्रुप में, जिस चीज़ के साथ रैप करना है। अगर तो एक ही चीज़ है तो फिर ये वाली, मतलब सपोज करें सपोज ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आपको ये डिव भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली आपके पास जस्ट ये होगी, इसी में आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन हैं इसलिए हमने क्या किया हुआ है, ये देखें, ये आप सिर्फ इस सेक्शन को समझें। एक डिव है आउटर डिव जिसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की,
फिर उसके अंदर जो डिव है उसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और उसके अंदर हमने वो वैल्यूज़ लिख देनी है सिंपल, उसमें कोई क्लास नहीं देनी है एक्स्ट्रा। उसमें सिंपल एक हमने इनपुट यूज़ किया है टाइप टेक्स्ट की, सॉरी टाइप चेकबॉक्स की, और एक इनपुट यूज़ किया टाइप टेक्स्ट की। अब अगर इसका हम ऑर्डर ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वो जो लेफ़्ट राइट वाला सीन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने रेडियो बटन चेकबॉक्सेज यूज़ किए हैं ना, इसी तरह हम मल्टीपल इनपुट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने पहले शुरू में ऊपर देखा है ना, जो हमने एक स्पैन यूज़ किया हुआ था और एक इनपुट यूज़ की। अब हम एक से ज़्यादा इनपुट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम एक ही इनपुट यूज़ करें, ठीक है। तो इससे आप ये देख लें कि आप बूटस्ट्रैप से कितनी कूल कूल चीज़ें इजीली बना सकते हैं। आप कोई यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, आप यहाँ कोई CSS नहीं लिख रहे, तो सिर्फ कोड में अंदर क्लासेस लिख रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। लेकिन ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ और यहाँ भी मैं अलग से लिख सकता हूँ, तो दो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल ऐड ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल ऐड ऑन कर सकते हैं, जितने स्पैन लगा लेंगे जिस साइड पे लगा लेंगे। यानी अगर इनपुट से पहले दो लगा लेंगे तो उसके पहले ऐड हो जाएंगे, इनपुट के बाद दो लगा लेंगे तो इनपुट के बाद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हम करके देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ दो यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद इनपुट है, यहाँ पे पहले इनपुट है और फिर उसके बाद दो यूज़ हो रहे हैं। इसमें हम और यूज़ करके देखते हैं ज़रा, चेक तो करें ज़रा। और जब भी मैं कोई चीज़ बता रहा होता हूँ ना, तो आपने सिर्फ रट्टू तोता की तरह वो नहीं करनी, उसके साथ पंगे लेने हैं। और गलत भी होगा ना, कोई मसला नहीं है, तब भी गलत होगा तो सही होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कितने यूज़ कर लिए हैं, तीन, नीचे वाली में। ये देखें अब तीन उसने बना दिया एड ऑन्स, और आपकी एक इनपुट बना दी है, सही है। अब हमने दो इनपुट्स यूज़ कर लिए हैं और तीन एड ऑन्स, यानी कि हमने पांच चीज़ें एक लाइन में यूज़ कर ली हैं। तो हम अपने फॉर्म को जैसा चाहें बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। एक मतलब चुटकी का काम है सिर्फ। इसी तरह जैसे आपने रेडियो बटन चेक बॉक्सेस इनपुट आपस में मिलाए हैं, ऐसे आप बटन्स भी मिला सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप वो चीज़ें मिलाएं, आप बटन भी मिला सकते हैं, जैसे सबमिट का बटन हमने मिलाना होता है, ठीक है। और सारा काम वही हो रहा है, जैसे बटन बनाते हैं वैसे ही बन रहे हैं, जैसे इनपुट बनाते हैं वैसे ही बन रही है, बस उनको डिव के अंदर रैप कर रहे हैं। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास दे रहे हैं और उसके ऊपर वाली क्लास को इनपुट ग्रुप दे रहे हैं। सिंपल इज दैट। देखें इनपुट ग्रुप, ठीक है, और अंदर क्या दे रहे हैं हम, बटन दे रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। और उसमें देखें यहाँ दो ऐड बटन किए हुए हैं, यहाँ एक बटन किया हुआ है, यहाँ लेफ्ट पे किए हुए हैं, या राइट पे, राइट लेफ्ट राइट क्या है, ऊपर नीचे। जहाँ पे स्पैन की पोजीशन होगी ना इनपुट के हिसाब से, उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन लेगा वेब पेज के अंदर। जैसे बटन ऐड कर सकते हैं वैसे आप ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। और ये हम अगर बैठ जाए ना CSS से करना, CSS से करने के लिए बैठ जाए ना यहाँ पे ये चीज़ें, तो आपको इतना टाइम लगेगा कि आपको पता ही नहीं है। और मैं इसलिए सारा समझा भी रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, ताकि आपने अपने हिसाब से करना है ना। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेफ्ट पे नहीं राइट पे चाहिए तो आप राइट पे कर लेंगे, यहाँ पे राइट पे नहीं लेफ्ट पे चाहिए तो आप वो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारा समझा भी रहा हूँ, वरना मैं आपको कहता कि यहाँ से कोड कॉपी करें और लिख लें, ठीक है। समझ हम इसलिए रहे हैं ताकि हमें पीछे का कॉन्सेप्ट हो। हमने CSS इसलिए पढ़ी कि हमें पता लगे बूटस्ट्रैप काम कैसे कर रहा है। हमें ये तो पता है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं CSS से, जस्ट टाइम लगेगा और एफर्ट्स लगेंगे, हम वो बचा रहे हैं बस, इसलिए हम बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं। वरना हमने कॉन्सेप्ट हर चीज़ का लेना है। शॉर्टकट्स में तब जाना है जब हमें वो पता भी हो पीछे से चल क्या रहा है, ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट्स में नहीं जाना। अब इसमें क्या किया हुआ है, उसने सेगमेंट बना दिए हैं कि ये एक बटन है, ये एक ड्रॉप डाउन है और ये एक इनपुट है। जैसे हम ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे थे कि हम एक से ज़्यादा इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसने भी यही किया हुआ सिर्फ। और उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे अब अच्छा वो आगे आएगा ग्रिड सिस्टम से भी, मतलब कि आप कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं कि किसने कितनी जगह लेनी है ना। जैसे अभी तो वो बटन की जगह ले रहा है, ये इसकी इतनी जगह ले रहा है, बाकी सारी इनपुट जगह ले रहा है ना, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कस्टम फॉर्म ला रहा है, इसमें हम फाइल वाला जो काम है, यानी जो फाइल हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और वो सारा भी नीचे अभी हमारे पास वो आएगा, ठीक है।
लेकिन ये भी अब ड्रॉप डाउन वगैरह ही है, और यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये हमारे पास था ड्रॉप डाउन, ये हमारे पास है सिलेक्ट बॉक्स। दोनों डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है, पर काम दोनों मोस्टली एक ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस कैसा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, फाइल इनपुट्स, यानी कि अगर हमने फाइल वाला काम भी करना है और उसमें भी हमने एक से ज़्यादा एड ऑन्स करने हैं, इनपुट्स लगानी है, तो वो भी हम आराम सुकून से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मसला ही नहीं है। ये देखिए, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फाइल, ठीक है, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, और ये हमने दो किस्म के यानी कि वो किए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा वो जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास यही है, और इनको हम ना अपना ग्रिड से भी सारा मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ग्रिड से मैनेज नहीं कर सकते। ग्रिड हर चीज़ के लिए है, हम अब कॉलम्स बना सकते हैं, इसको भी हम कॉलम्स के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने हमें ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट इनपुट ग्रुप से करके दिखा दिया, तो अभी हम उसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज चेक बॉक्सेस के जो पुराने टॉपिक्स है वो पढ़े हैं, रेंज पढ़ी है, और इनपुट ग्रुप पढ़ा है, और बहुत ये अमेजिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये बूटस्ट्रैप के जो हमने आज पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ भी सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब भी मैं यानी कि लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कोड जो है वो पुश कर देता हूँ गिटहब पे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने भी करके दिखाता हूँ, ये कमांड लाइन से कर सकता हूँ अभी। इसका भी किसी दिन हम लेक्चर बनाएंगे। जैसे आप लोगों को मैंने गिटहब पे कोड अपलोड करना सिखाया ना, अब ये मैं वैसे कमांड लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पहले गिट ऐड लिख दी है, फिर हम कमेंट डालेंगे, और फिर हम कर देंगे गिट पुश। और आपको ये कोड कहाँ पे मिलेगा, आपने जाना है github.com पे, और ये देखें, आपने जाना है github.com पे, फिर आगे लिखना है इस्माइल प्रोग्रामर, और आपके पास मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। उसमें से आपके पास यहाँ पे मैंने पिन की हुई है यूट्यूब स्मैश कोड करके, और उसमें आपके पास ये देखें ये कोड आ रहा है, व्हाट्सएप के फोल्डर में जाएंगे, ये सारा आपके पास कोड जो भी हम बनाते रहते हैं, हर लेक्चर का कोड पड़ा हुआ है, आपको चाहिए है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और आपके पास यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल जाएगा आपको। ये देखें, इसको जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और ये आपके पास फोल्डर बन गया है, और सारी फाइल सारा कुछ आपके पास देखें आ गया है, ठीक है। तो इतना आसान सा है। आपने भी बूटस्ट्रैप गिटहब यूज़ करना है, जो भी आप काम करते हैं, रोज़ की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ गिटहब पे डाला करें, ठीक है। आपकी प्रोफाइल भी मेंटेन होगी, और आपको गिटहब भी यूज़ करना आ जाएगा। और जो भी कोई मसला है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी पूछें, बस प्रैक्टिस करें और अपनी लर्निंग को ऊपर तक लेके जाएँ, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएँ, और अच्छे से वेब डेवलपर बनें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।